आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसारी मनुष्य और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है संस्कारी मनुष्य। संसारी मनुष्य को हमने देखी रंगीन रंग से दर्शाया है और संस्कारी मनुष्य को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। और दूसरी विशेष बात देखिए, संसारी मनुष्य के साथ हमने एक शब्द लिखा है अधिकार और दूसरा शब्द हमने लिखा है छीनना। अधिकार को तो देखिए हमने एक रंगीन रंग से ही दर्शाया है, जबकि छीनना शब्द को एक काले रंग से दर्शाया है। और दूसरी ओर संस्कारी मनुष्य के साथ हमने देखी एक कर्तव्य पालन शब्द को जोड़ा है, उसको भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। ये सभी शब्द या शब्दों के रंग अपने आप में ही देखिए अलग अलग मनुष्यों के एक स्वभाव को हो, उनके एक चरित्र को दर्शाते हैं। क्योंकि संसारी मनुष्य का अभिप्राय अक्सर हम चर्चाओं में कहते रहते हैं कि ये राजसी और तामसी माने जाते हैं। इसीलिए तो हमने देखिए अधिकार शब्द के साथ और छीनना शब्द के साथ अलग अलग रंग दिखाए। ये छीनना का अभिप्राय देखिए तामसी वृत्तियों से है, अधिकारों का अभिप्राय एक राजसी प्रवृत्तियों से है, जबकि नीचे तो हमने देखी सात्विक प्रवृत्तियों को कर्तव्य पालन से जोड़ा है। जब तक मनुष्य अपने कर्तव्य पालन के प्रति सचेत नहीं होता, उसके जीवन में देखिए सात्विकता तो आती ही नहीं है। और सात्विकता कब आती है? जब मनुष्य सत्संग करता है। सत्संग करने से वो अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाता है। क्योंकि यहाँ जब हमने संस्कारी मनुष्य लिखा है तो इसका अभिप्राय देखिए शुभ संस्कारों से ही है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य को ही देखिए कर्म योनि के साथ जोड़ा गया है। कर्म योनि के साथ जोड़ने का अभिप्राय क्या है कि हम सभी मनुष्यों पर जब जब हम देखिए कोई सकाम भाव से कर्म करते हैं, फल पाने की इच्छा रखते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में प्रकृति का जो एक कर्म फल सिद्धांत है वो हम मनुष्यों पर फिर लागू होता है। जबकि दूसरी ओर परमात्मा द्वारा इस मनुष्य जोनि को देखिए एक साधना जोनि का एक अवसर भी कहा गया है। अवसर का अभिप्राय क्या है? क्योंकि मनुष्य जोनि ही नहीं, ये 84 लाख प्रकार की सभी जोनियों में ही हम सभी भाई बहनों को, अन्य जीवों को भी देखिए इस भौतिक प्रकृति में कुछ ना कुछ दुख भोगने पड़ते हैं। शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है। इस पर हमने एक अलग से वीडियो भी तकरीबन 3-3.5 साल पहले बनाया था। यानी कि आपके हमारे जीवन में देखिए दुख बने रहते हैं और परमात्मा ने तो इस जगत को ही एक दुखालय नाम से संबोधित किया है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को बार बार दुखालय कहा है। इसीलिए तो देखिए ये मनुष्य जो नहीं एक अवसर है इस दुखालय से बाहर निकलने का, इस दुखालय का अभिप्राय इस संसार को छोड़ने का, इस जगत से एक मायातीत होने का। क्योंकि जगत क्या है? माया है। माया का अभिप्राय देखिए 3 गुणों से है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। जबकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से तो 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। ये जो हमने ऊपर संसारी मनुष्य के साथ देखिए अधिकार और छीनना जो 2 शब्द लिखे हैं, ये देखिए अधिकार एक राजसी स्थिति है, छीनना एक तामसी स्थिति है। इसका अभिप्राय क्या है कि संसारी मनुष्य की जो एक स्थितियां हैं वो देखिए पुण्य कर्मों में या पाप कर्मों में एक सहज ही बनी रहती है। और पाप कर्म कब होते हैं? जब मनुष्य के जीवन में सत्संग की न्यूनता होती है, सत्वगुण का अभाव बना रहता है। और ऐसी स्थिति विशेष में वो रजोगुण की प्रधानता बनने लगती है। रजोगुण की प्रधानता बनने का अभिप्राय देखिए 5 विषय भोगों से है। जब मनुष्य की 5 विषय भोगों के प्रति एक जागरूकता जरूरत से अधिक बनी रहती है, उसी को ही देखिए लोलुपता कहा जाता है। आज संसार में देखिए 24/7 विषय भोगों के प्रति एक उत्सुकता सी लोगों में बनी रहती है। यानी कि एक संसारी मनुष्य की 7 दिन विषय भोगों को भोगने की
एक लोलुपता बनी रहती है, और उसी लोलुपता की पूर्ति के लिए कहो, यानी 5 विषय भोगों को भोगने की पूर्ति के लिए फिर मनुष्य के ये जो धन कमाने की जो एक स्थितियां हैं, उसमें लोभ आने लगता है। ये लोभ आने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य का रजोगुण गहरे तल पे होने लगता है, भले ही आरंभिक स्थितियों में देखिए जिस धर्म की लगाम से, जिस सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपके मन में ये धन की प्रति एक विशेष इच्छा बनी रहती है, मन ही मन 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, यानी कि एक लोभ प्रवृत्ति जब संग्रह वृत्ति में एक परिवर्तित हो जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य अपने हक की कमाई की ओर ही ध्यान नहीं देता, वो फिर अनीतिगत कार्य करने लगता है। छीना झपटी, देखिए अनीतिगत कार्य एक ही बात है। छीना झपटी में देखिए मनुष्य एक बिना चालाकी के जोर जबरदस्ती से एक छीनने की स्थितियां, यानी कि चोरी डकैती की स्थितियों से अपने आप को लिप्त करता है, क्योंकि कानूनन अपराध माना जाता है। परमात्मा के यहाँ देखिए एक पाप कर्म माना जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। जबकि दूसरी ओर जब मनुष्य में देखिए एक संग्रह वृत्ति गहरे तल पर आ जाती है, तो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कितनी ही चालाकियां करता है। उन चालाकियों द्वारा वो अनीतिगत कार्य में प्रवृत्त होने लगता है। अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट चतुराइयों द्वारा एक लूटने का काम करता है। हेरा फेरी करना, देखिए छल कपट ठगी द्वारा धन एकत्रित करना, ये सभी स्थितियां अक्सर कलयुग में देखिए देखने को मिलती हैं। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में तामसी वृत्तियां को जन्म देती हैं। तामसी वृत्तियों का अभिप्राय अब उसके पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ते बढ़ते फिर वो जो कारण शरीर में उसके बुरे संस्कार बढ़ते जाते हैं, वो बने हुए बुरे संस्कार फिर बार बार आपके हमारे जीवन में देखिए मन में बुरे बुरे फुरने जगाते रहते हैं। ये बुरे बुरे फुरने जागते रहने से फिर स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य को पाप कर्म करने में किसी भी प्रकार की कोई लज्जा महसूस नहीं होती, भले ही वह कानून के शिकंजे से अपने आप को बचाने का सदा ही प्रयास करता रहता है। जबकि परमात्मा की अदालत कहो, प्रकृति की एक कानून व्यवस्था कहो, यानी कि प्रकृति की अदालत में जो कर्मफल सिद्धांत द्वारा जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों से मनुष्य अपने आप को बचा नहीं पाता, क्योंकि ये परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा, एक न्याय संगत प्रक्रिया द्वारा सदा ही आपके हमारे कर्मों पे नजर बनी रहती है। तभी तो कहते हैं ना, प्रकृति की जो एक अदालत है, यहाँ एक एक छोटे से छोटे कर्म का भी देखिए फल आता है। इसलिए तो इसको कर्मफल सिद्धांत कहा गया है, यानी कि जब जब कर्म हो जाता है तब उसका फल आना एक निश्चित है। अक्सर आपने देखिए मनुष्य योनियों में भी जन्म के समय की जो एक स्थितियां हैं, उसमें एक विभिन्न प्रकार की विषमताएं देखी होंगी। किसी का जन्म देखिए झुग्गी झोंपड़ी में होता है, किसी का महलों में। तो ये जो विभिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, ये किसके कारण है? ये भूतकाल के जो मनुष्य योनि में हम जैसे जैसे कर्म कर चुके थे, उन किए गए कर्मों का अभी फल आया नहीं था, यानी कि वो कर्म अभी पके नहीं थे। अब वो जो ऐसे किए गए सभी कर्म वो पक चुके हैं। पकने का अभिप्राय वो अब प्रारब्ध रूप में एक फल देने को उन्मुख हो गए हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम मनुष्यों को ये जन्म के समय की जो एक स्थितियां हैं, अनुकूलताएं हैं या प्रतिकूलताएं हैं, देखिए झुग्गी झोंपड़ी में जन्म लेना अपने आप में कोई अनुकूल परिस्थितियां मानी नहीं जाती, क्योंकि ऐसी स्थिति विशेष में उसको अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी विशेष प्रयास करने होते हैं। उसको एक विशेष प्रयास का अभिप्राय बहुत अधिक मेहनत करनी होती है। जबकि दूसरी ओर जिसको अनुकूलताओं में जन्म मिला है, ऐसे मनुष्य अक्सर विषय भोगों में लिप्त होने लगते हैं। लेकिन यदि वो विषय भोगों में लिप्त नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में उन मनुष्यों को एक साधना करने की एक अनुकूलता मिलती है। लेकिन ये साधना तभी आरंभ होती है
जब मनुष्य में एक संस्कार बने होते हैं। संस्कारी मनुष्य इसी का ही एक दूसरी स्थिति है। यानी कि संस्कार जब आपके हमारे कारण शरीर में शुभ रूप में बने होते हैं, तो वो आपको में फिर वो साधना में एक प्रवृत्त करते हैं। यदि वो शुभ संस्कार बने नहीं हुए, ये राजसी संस्कार ही बने हुए हैं, तो राजसी संस्कार अधिक बने रहने से मनुष्य की विषय भोगों को भोगने में ही रुचि बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जब मनुष्य विषय भोगों को गहरे तल पर भोगता रहता है, भले ही वो मनुष्य देखिए एक, क्योंकि अनुकूलताएं हैं ऐसी स्थिति विशेष में, वो देखिए पाप कर्म छीनने की स्थिति में तो भले ही नहीं करता, लेकिन उसके विषय भोग उसको गहरे तल पर जब वो व्यसनी बनाने लगते हैं, तो फिर वो संसार के विषय भोगों में ही गहरे तल पर उतरता हुआ कब वो एक मादक पदार्थों का भी सेवन करने लगता है। यानी कि अपने मिले हुए एक आत्मा के प्रकाश को वो स्वयं ही कमजोर करता जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो अनुकूलताएं हैं, जो आर्थिक स्तर पर जो अनुकूलताएं मिली थी उस संसारी मनुष्य को, वो अपनी साधना के अवसर को वो खो देता है। जबकि दूसरी ओर जो संस्कारी मनुष्य होते हैं, भले ही उनका देखिए झुग्गी झोंपड़ियों में कहीं जन्म हुआ है या किसी महलों में जन्म हुआ है, ऐसे संस्कारी मनुष्य सदा ही सर्वप्रथम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से करते हैं। उनकी देखिए विषय भोगों के प्रति भोगने की कोई रुचि नहीं होती। भले ही प्रारब्धवश उनको कितनी भी अनुकूलताएं एक पूर्व के किए गए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिल चुकी हों, तब ऐसी स्थिति विशेष में भी उन अनुकूलताओं को वो भोग वृत्ति उनकी जागृत नहीं होती, क्योंकि उनके कारण शरीर में शुभ संस्कार एक साधना के अनुरूप बने होते हैं। ऐसे मनुष्य फिर अपनी साधना को एक गति देते हैं। गति देने का अभिप्राय क्या है कि उनके जीवन में जो नए कर्म है वो देखिए सकाम भाव से होते ही नहीं है। ऐसे सभी मनुष्य जिनको अनुकूलताएं मिली होती हैं, वो परोपकार के कार्यों में उनकी अधिक रुचि होती है। तब ऐसे संस्कारी मनुष्य उन परोपकार के कार्यों को भी निष्काम भाव से करते हैं। यानी कि उनके जीवन में नए कर्मों में निष्कामता आने लगती है। ये नए कर्मों में निष्कामता आना देखिए कर्म योग की स्थिति मानी गई है। कर्म योग का ही दूसरा नाम देखिए निष्काम भाव से कर्म करना है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उनकी साधना में एक गति आ जाती है। जबकि दूसरी ओर यदि एक संस्कारी मनुष्य है, यदि उसको किसी कारणवश कहो प्रारब्धवश कुछ प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियां भी मिलती हैं, लेकिन ऐसे संस्कारी मनुष्य उन परिस्थितियों से जूझते हुए भी परमात्मा में अपना ध्यान लगाते हैं, यथासंभव अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं। भले ही उनकी देखिए स्थिति एक परोपकार के कार्य करने की स्थिति बन नहीं पाती, लेकिन ऐसे मनुष्य सदा ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से करते रहते हैं और अपने नए पुरुषार्थ भी करते हुए अपनी साधना को रुकने नहीं देते। ये केवल शुभ संस्कारों का ही प्रभाव है। इसलिए हमने देखिए संस्कारी मनुष्य को कर्तव्य पालन के साथ जोड़ते हुए एक पूरी ही एक स्थिति को सफेद रंग से दर्शाया। ऐसे मनुष्यों की देखिए आध्यात्मिक उन्नति तीव्र गति से होने लगती है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों का देखिए संसार के जो विषय भोगों की जो एक आकर्षण है वो उनको प्रभावित नहीं करते। इन सभी स्थितियों से आपको में यही एक संदेश मिलता है कि आपको में मिले हुए जीवन में ये आर्थिक अनुकूलताएं हैं या आर्थिक प्रतिकूलताएं हैं जीवन में, आपको में अपने मिले हुए जीवन में शुभ संस्कार सदा ही बनाते रहना है, क्योंकि शुभ संस्कार ही आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति की एक नींव तैयार करते हैं। क्योंकि जब संस्कार शुभ बने होते हैं तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार के देखिए वो जो मल या विक्षेप के आवरण होते हैं वो फिर आत्मा के प्रकाश को धूमिल नहीं करते, उनकी ज्ञानमय स्थिति रहती है। ज्ञानमय स्थिति रहने से ही परमात्मा के प्रति एक सम्मुखता बनी रहती है।
ये समुखता का ही दूसरा नाम देखिए, एक भक्ति कहा गया है, प्रीति कहा गया है। यानी आप और हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन शुभ संस्कारों को बढ़ाने के लिए सत्संग करना होता है। अब वर्तमान मिले हुए जीवन में आपके हमारी आर्थिक परिस्थितियों में चाहे अनुकूलताएं हैं चाहे प्रतिकूलताएं हैं, आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। आपको हमें मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग निरंतर बनाए रखना होगा। उस निरंतर किए गए सत्संग पर मनन करते रहना होगा। मनन करते करते आपको हमें अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुभ संस्कारों का ही हमारे जीवन में एक विशेष स्थिति, यानी कि आपके हमारे मिले हुए जीवन में कैसी कैसी एक दिशा आगे बढ़ेगी, इन बने हुए संस्कारों के फलस्वरूप होती है। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने से ही आपके हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। और जब जब देखिए सत्संग की न्यूनता होती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य के ये जो विषय भोगों के प्रति एक उत्सुकता कहो, फिर वो लोलुपता बन जाती है। और लोलुपता बनते बनते कब मनुष्य की देखिए आर्थिक स्थितियां कमजोर होती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो लोलुपता ही मनुष्य को छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों में प्रवृत्त करवाती है। यानी कि मनुष्य अपने अधिकारों के साथ साथ वो छीना झपटी में भी एक अपने आप को लिप्त करने से एक परहेज नहीं करता है। यानी कि वो पाप कर्म करने से हिचकता नहीं, क्योंकि विषय भोगों के जो एक वेग हैं उसके जीवन में उसको वो पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सदा ही अपने संस्कारों की ओर एक विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को स्थूल शरीर के स्तर पर मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। रात को आपके हमारी एक कारण शरीर के स्तर पर एक हानि की स्थितियां बनने की संभावनाएं अधिक होती, जबकि दूसरी ओर हम अक्सर बार बार जोर देकर कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की कहो प्रकृति के वातावरण में ये एक ऐसी अनुकूलताएं होती हैं। अब देखिए आपका हमारा आर्थिक स्थिति कमजोर है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी हैं चाहे अनुकूल परिस्थितियां हैं, दोनों ही परिस्थितियों से ऊपर उठते हुए हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का संग करने मात्र के लिए आपके में कोई आर्थिक स्थिति मजबूत होना आवश्यक नहीं है। ये तो परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक प्रवृत्त हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना वो एक संस्कार जगाए। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा, क्योंकि मनुष्य जोनी पाकर आपके भरी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, हम सभी भाई बहनों को देखिए अपने शुभ संस्कार बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्रता है। और ये शुभ संस्कार बढ़ते हैं सत्वगुण का संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब एक निरंतर बनी रहती हैं, तो आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं। तो शुभ संस्कार बनते रहने से फिर आपके हमारे जीवन में एक संस्कारी मनुष्य बनते बनते अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने के लिए एक विशेष जिज्ञासा बनी रहती है, एक विशेष उत्सुकता बनी रहती है। और अपने अधिकारों के प्रति ऐसे मनुष्यों की कभी भी कोई प्रवृत्ति नहीं होती, वो अपने अधिकारों को भी छोड़ने लगते हैं, क्योंकि अधिकारों को हमने देखिए रजोगुण से जोड़ा है, छीनना को हमने तमोगुण से जोड़ा है, और कर्तव्य पालन को हमने देखिए सत्वगुण से जोड़ा है। ये सभी प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये जो 3 रंगों से हमने जो अलग अलग शब्द लिखे हैं, इन सभी शब्दों के भावार्थ समझते हुए हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। यानी शुभ संस्कार भी मनुष्य योनि में ही बनते हैं, और बुरे संस्कार जो आपके मेरे जीवन का एक बिगाड़ लाते हैं, मरने के बाद जो अधोगति की स्थितियां बनाने में सहायक होते हैं,
ये बुरे संस्कार भी देखिए मनुष्य योनि में ही बनते हैं, और ये बुरे संस्कार बनते हैं तमोगुण का संग करने से, और रजोगुण का भी देखिए संग होने से अप्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा देखिए तमोगुण में गिरने की संभावना बनी रहती। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है और रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही है। जबकि दूसरी ओर केवल सत्वगुण ही एक ऐसा सुरक्षित स्थान है, एक सुरक्षित ऐसा गुण है जिसका संग करने मात्र से आपका बड़ा लाभ ही लाभ है, क्योंकि ये सत्वगुण का संग ही आपका बड़ा रजोगुण एक मर्यादा में रखता है। रजोगुण मर्यादा में आने मात्र से ही आप और हम देखिए तमोगुण के एक दूषित प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। यानी कि पाप कर्मों में गिरने से बचने का एक ही उपाय है कि मनुष्य सत्संग करे, सत्वगुण का संग करे, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाए। ये सभी स्थितियां देखिए भावार्थ रूप में आप और हम जितना गहरे तल पर समझते जाएंगे तो आप और हम पाएंगे कि आपके हमारे जीवन में संस्कार ही आपके हमारे जीवन की एक दिशा सुधारते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सदा ही शुभ संस्कार बनाने की ओर सदा ही प्रवृत्त रहना होगा। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं, रात को देखिए आपके बड़े एक मौनात्मक स्थितियां होने के कारण बुरे संस्कार बनने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं, और सुबह क्योंकि अमृत वेला की स्थितियां हैं, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां हैं, एक परमात्मा की अनुकूलताएं हैं, प्रकृति का सत्वगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। इन सभी स्थितियों में जब जब मनुष्य सुबह जल्दी उठ जाता है और अपने ब्रह्म मुहूर्त को जितना अधिक लंबे स्तर पर ले जाता है, तो फिर उसके जीवन में देखिए उतने उतने स्तर पर एक शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये शुभ संस्कार ही फिर मनुष्य को दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपको में आकर्षित करती हैं, उन आकर्षणों से मनुष्य तभी बच पाता है। और जब मनुष्य रजोगुण से ही बच जाता है तो फिर ऐसे मनुष्यों का फिर तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि आपके हमारे पहले के देखिए जैसे भी संस्कार बने हुए हैं, हमें अपने मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए अपने नए कर्मों को एक निष्कामता देनी होगी, ताकि हमारे आपके कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं वो भी क्रमशः कमजोर होते जाएं, समाप्त होते जाएं, यानी कि दग्ध बीज होते जाएं। क्योंकि जब बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर उनके किसी भी प्रकार के मन बुद्धि में फुरने नहीं उठते। जब फुरने नहीं उठते तो नए पाप कर्म नहीं होते। यानी कि हम सभी भाई बहनों को सदा ही अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए जितना संभव हो हमें साधना को गति देनी चाहिए, और जितना संभव हो मनुष्य को सदा ही अपने संस्कारों के प्रति सदा ही सचेत रहना चाहिए। क्योंकि बुरे संस्कार देखिए आरंभ से ही मन के स्तर पर, क्योंकि स्थूलशील सूक्ष्मशील बुरे संस्कारों में या कुसंग में प्रथम क्षण से ही एक उनकी 10 की स्थिति होती है। क्योंकि हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 कहते हैं। और ऐसा आपका हमारा अनुभव है कि देखिए कुसंग जब भी होता है तो वो स्थूल शरीर और मन बुद्धि के स्तर पर होता है, यानी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों इकट्ठे मौजूद रहते हैं। और ये सभी स्थितियां मनुष्य को 1 से 10 नहीं, यानी कि 10 से आगे की ओर ले जाते हैं। यानी कि उसकी बुराइयां कहो, बुरे संस्कार कहो, वो तेजी से बनते हैं। जबकि दूसरी ओर यदि मनुष्य के कारण शरीर में शुभ संस्कार बने नहीं हुए, तब ऐसी स्थिति में वो जब आरंभिक स्थितियों में सत्संग करता है, उसका सत्संग बेमन से होता है। बेमन से होने के कारण मन आंशिक होता है। तब ऐसी स्थितियों में उसका जो सत्संग भी है वो आरंभ 1 से होता है, यानी कि वो 1 से उसको 10 पहुंचने के लिए भी कुछ समय लगता है। इनका अभिप्राय क्या है कि देखिए शुभ संस्कार बनाने में आपको में समय लगता है, जबकि बुरे संस्कार क्षण भर के कुसंग से भी बनने लगते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर विचार करते हुए हम सभी मनुष्यों को कुसंग से
प्रथम क्षण से ही बचना होगा और सत्संग को यथा संभव अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि आपकी हमारी आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, हमें सदा ही सत्संग को महत्व देना चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर एक स्वभाव रूप में बनने लगती हैं, तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं। ये शुभ संस्कार बनना ही आपको में एक संस्कारी मनुष्य बनाता है। यही मनुष्य जीवन की एक शुद्ध कमाई है, जो कि मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, मनुष्य को अधोगति से भी बचाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ, यानी कि हम सभी भाई बहन संस्कारी मनुष्य बने और ये जो संसारी मनुष्य से हम यथासंभव बचते जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बिल्ला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों के भी शुभ संस्कार बढ़ते जाएं, यानी कि हम सभी भाई बहन संस्कारी मनुष्य बनते जाएं। यही बनने में ही आपके हमारे मनुष्य जीवन की एक सफलता है, एक सार्थकता है, शुद्ध कमाई है। तो इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें। हालांकि आज का विषय कुछ विशेष रूप से देखिए गंभीर है, क्योंकि शब्दों के भावार्थों को समझने में आपको में देखिए एकाग्र चित्र होकर ब्रह्म मुहूर्त में सुनने से ही एक पूर्ण लाभ मिलता है। अन्यथा देखिए वीडियो को जब हम ऊपर ऊपर से शब्दों पर कोई निगाह डालते हैं, तो कभी कभी वो शब्द आपको में गहरे तल पर वो सही सही ज्ञान दे नहीं पाते। तो इन सभी स्थितियों पर आप इस वीडियो विशेष को भी एकाग्र चित्र होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, ताकि वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ अर्जित किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज का वीडियो में देखिए शब्दों के कुछ एक गहरे भावार्थ थे, जो कभी कभी आरंभिक स्थितियों में देखिए समझ नहीं भी आते। तो आप सभी भाई बहनों की कोई प्रश्न हो या वीडियो संबंधित मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी शिकायतों को भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।